जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश केम आज फिर आपके सामने राजस्व विभाग या भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 को लेकर आया हूं, जो एक प्रकार की जो राजस्व न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय होता है, उसमें जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नामांतरण अपील होती है, उसके बारे में मैं जानकारी देना है। पहले मैं बता दूं, ये नामांतरण जो अपील होती है, ये जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो नामांतरण किया जाता है या म्यूटेशन भरा जाता है, चाहे वो बख्शिशनामा के बेस पे हो, चाहे वो बेचाननामा के बेस पे हो, चाहे वो वसीयतनामा के बेस पे हो या विरासतनामा के बेस पे हो, जितने भी ये अदर देन न्यायालय के आदेशों के अलावा जितने भी नामांतरण होती है, वो संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा होती है, क्योंकि इन नामांतरण में संबंधित ग्राम पंचायत को रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व दी गई है। जब किसी व्यक्ति का नामांतरण करवाना है, अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी है या फिर उसका कोई वसीयतनामा करवाना है या विरासतनामा, फौतगी का विरासतनामा करवाना है, तब ऐसी चीजों में वो नामांतरण की शुरुआत संबंधित पटवारी के द्वारा की जाएगी। उस वह पटवारी के जो नामांतरण जो भरेगा, उसको वेरीफाई संबंधित हल्के का आरआई या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाएगा और वो संबंधित ग्राम पंचायत की बैठक जो 5 और 20 तारीख को जो बैठक होती है, उस बैठक में ये नामांतरण पेश किया जाएगा और उचित सुनवाई का अवसर देते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा ये नामांतरण स्वीकार या नामंजूर किया जाता है। जब इस प्रकार का नामांतरण हो जाता है, वो नामांतरण कभी भी जब इस प्रकार का नामांतरण हो जाता है, उस नामांतरण में किसी प्रकार के त्रुटि मिस्टेक हो जाए या कोई विधिक प्रकार के त्रुटियां रह जाए, या फॉर एग्जाम्पल 4 भाई है, पिताजी की फौतगी के होने के बाद अगर 4 भाइयों का नामांतरण भर गया और बहनों का नाम नहीं आया है, तो बहनें उस नामांतरण के खिलाफ नामांतरण की अपील संबंधित राजस्व न्यायालय मतलब एसडीएम के कोर्ट में आप नामांतरण की अपील 75 की धारा के तहत कर सकते हैं। लिपिक त्रुटियां हो या भूलवश त्रुटियां हो या किसी प्रकार की विधिक त्रुटियां हो, उन त्रुटियों के पश्चात अगर नामांतरण फिलअप हो जाता है, उन नामांतरण के खिलाफ आपको अपील 75 के तहत एसडीएम कोर्ट में करनी होगी। अगर आपको अपील करनी होगी तो अपील करते समय आपको नामांतरण अपील करते समय आपको संबंधित एप्लीकेशन में पूरी जानकारी लिखनी पड़ेगी, म्याद के बारे में जानकारी लिखनी पड़ेगी, आपको जानकारी कब हुई वो लिखना पड़ेगा और आप क्या अनुतोष प्राप्त करना चाहते हो वो भी चीज लिखनी पड़ेगी। जैसे बख्शिशनामा हो गया तो आपका नाम नहीं आया, आपको नामांतरण अपील करनी है। 4 भाइयों के बाद बहनों का नाम नहीं आया तो नामांतरण आप लिख सकते हो। मतलब आप उन चीजों को रखते हुए नामांतरण अपील आप एसडीएम कोर्ट में पेश करेंगे। उसके साथ साथ आप अपना शपथ पत्र देंगे और साथ साथ में वकालतनामा पेश करेंगे। उसमें आप अपीलांट के तौर पे आप काम करेंगे, जो अपने दावे में या अपने प्रार्थना पत्र में संबंधित ग्राम पंचायत को पार्टी बनाएगी। संबंधित तहसीलदार साहब को भूमिदारी होने की वजह से उसको पार्टी बनाया जाएगा और जो भी व्यक्ति उस संबंधित उस प्रार्थना पत्र में जो वाद ग्रस्त विषय या नामांतरण में जो भी उसके रेस्पोंडेंट होते हैं, उनको रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा। इन चीजों में एक ध्यान रखने की बात आपके लिए है कि इस म्यूटेशन अपील में आपको सबसे बड़ी बात है, जो आप म्यूटेशन को आप खारिज या परास्त कराना या परिवर्तन कराना चाहते हैं, उस म्यूटेशन की फोटो प्रति प्रमाणित प्रति एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र के साथ पेश करनी। उसके साथ साथ में म्यूटेशन से पूर्व की जमाबंदी भी आपको पेश करनी पड़ेगी, ताकि यह पता लग जाए कि वो संपत्ति पैतृक थी या बेचाननामा के द्वारा आया, किस प्रकार की आई।
उसके अलावा आपको चालू जमाबंदी भी आपको पेश करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, किस प्रकार का म्यूटेशन अपील आप करना चाहते हैं कि म्यूटेशन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, बेचारनामा के बाद तो बेचारनामा पेश करना, बख्शिशनामा के द्वारा तो बख्शिशनामा पेश करना, फौतगी नामांतरण हुआ तो फौतगी विरासतनामा आपको पेश करना पड़ेगा, आपका सजा आपको पेश करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें संबंधित पक्ष रेस्पोंडेंट को समन जारी होंगे। समन जारी होने के पश्चात दो चीजें होती, अगर वो पार्टी पेश हो जाए तो अपना जवाब दावा पेश करेगी, अगर समन जारी होने के बाद, तामील होने के बाद भी अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है और एक पक्षीय बहस सुनकर उस 75 या नामांतरण बिल को डिस्पोजल किया जा सकता। अगर समन तामील होने के बाद प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट अपना जवाब पेश करते हैं, उन जवाब को मौके ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड में लेने के बाद उन दोनों पार्टी में अपीलांट और रेस्पोंडेंट में बहस की जाएगी और बहस सुनकर उस नामांतरण अपील का निर्णय किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन किसानों को, उन भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि ये 75 की अपील एक समरी प्रोसेस प्रक्रिया है कि आप एप्लीकेशन देंगे, आपको समन जारी होंगे, समन के बाद आपको तामील होने के बाद अपना जवाब, और जवाब के बाद बहस के बाद डिसीजन होना तय है। तो निवेदन रहेगा, आप अपने वकील साहिबान को, अपने वकालतनामा जिसने पेश किया उनके मार्फत इन नामांतरण अपील को जितना जल्दी हो डिस्पोजल कराने का प्रयास करें, ताकि आपका जो राजस्व न्यायालय है आपको न्याय प्रदान करने के लिए बैठा है, वो ये चाहता है कि जो प्रक्रिया है, तामील की प्रक्रिया है, वो डिस्पोज हो जाए और उसकी तरफ से जवाब आ जाए। जवाब आने के बाद रेस्पोंडेंट और अपीलांट दोनों पक्ष में बहस हो जाए और डिसीजन दे, ताकि आप जिस हक और अधिकार के तहत इस राजस्व न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र पेश करते हैं, उस प्रार्थना पत्र की निष्पक्ष सुनवाई कर उसको त्वरित प्रभाव से डिस्पोजल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि अपील जो नामांतरण अपील जो 75 की धारा भू राजस्व अधिनियम की है, उसकी जो समरी प्रोसेस है, उस समरी प्रोसेस को आप जाएं और राजस्व न्यायालय में बेहतर से बेहतर, जल्द से जल्द न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं आपका अपना साथी राजस्व न्यायाधीश एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एसडीएम सुरेश KM आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।